दोस्तों ये कहानी काफी ज्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल होने वाली है। कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने एक नए घर में आए थे। अब क्या होगा जब कुछ मास्क मैन इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? क्या ये फैमिली सरवाइव कर पाएगी? चलिए कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें हस्बैंड शावर लेने जाता हुआ दिखाई देता है और उसकी वाइफ म्यूजिक सुनते हुए कुछ पी रही थी। इसके बाद जब वो हस्बैंड शावर से बाहर आता है तो वो विंडो पर देखता है कि खून से यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ है। जब वो थोड़ा नीचे देखता है तो उसे उसकी वाइफ की डेथ बॉडी वहाँ दिखाई देती है और वो डर के मारे घबरा जाता है। वो चिल्लाने लगता है। अब एक मास्क मैन आकर उसे मार देता है जिसने उसकी वाइफ को भी मारा था। अगले सीन में हमें एक नए कपल को दिखाया जाता है जो उनके पड़ोस में ही रहने आए थे। दरअसल अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी। इस कपल का बड़ा बेटा क्रिस्पियन और उसकी वाइफ एरिन भी वहाँ आ रहे थे। वह कपल घर पहुँच जाता है और उसकी साफ सफाई करने लग जाते हैं। अब सफाई के दौरान ऑब्री को छत से कुछ आवाज़ें आती है। वह यह बात अपने हस्बैंड पॉल को बताती है। पॉल उसे बाहर भेजकर छत पर देखने चला जाता है, लेकिन उसे ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि उसका बेटा क्रिस्पियन और उसकी वाइफ एरिन वहां आ जाते हैं। वो सब नीचे आ जाते हैं। पॉल ऑब्री से कहता है कि वहां पर कुछ भी नहीं था, तुम खामखा डर रही थी। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। सोते टाइम क्रिस्पियन और एरिन की बातों से पता चलता है कि क्रिस्पियन के छोटे भाई बहन कल आने वाले थे। जब क्रिस्पियन सुबह उठता है तो देखता है कि उसका भाई ड्रैक अपनी वाइफ के साथ वहां आ गया है। ड्रैक क्रिस्पियन के साथ थोड़ी मस्ती करता है और उसकी वाइफ के सामने उसे परेशान करता है। इसके बाद एरिन उन दोनों का पॉल के साथ फोटो क्लिक करती है और फिर टहलने के लिए निकल जाती है। वह पड़ोस वाले घर में चली जाती है जहाँ पर उस मास्क मैन ने एक कपल को मार दिया था। वो वहाँ जाकर डोर बजाती है, लेकिन जब कोई नहीं आता बल्कि म्यूजिक की आवाज आती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो वह वापस चली जाती है। रात को क्रिस्पियन का सबसे छोटा भाई फिलिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है और साथ में उनकी बहन एमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है। फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड का बर्ताव सबसे अलग था। इसके बाद सभी डिनर के लिए अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑब्री कहती है कि हम सब साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। डिनर के दौरान ड्रैक और क्रिस्पियन किसी बात को लेकर झगड़ने लग जाते हैं। सबका ध्यान उनकी तरफ होता है, लेकिन इस दौरान तारिक को बाहर कुछ दिखाई देता है। वो खड़ा होकर खिड़की की तरफ जाता है। इतने में तारिक के सिर पर एक एरो आकर आर पार हो जाती है। यह देखकर सब में अफरा तफरी मच जाती है। सभी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। एक के बाद एक एरो आने लग जाते हैं। उन पर कुछ लोग जानलेवा हमला कर रहे थे। इस दौरान ऑब्री की जगह ड्रैक को एक एरो लग जाता है और वह भी घायल हो जाता है। अब एरिन कहती है कि चेयर की मदद से हमें सामने वाले रूम में जाना चाहिए। सब ऐसा ही करते हैं और रूम में चले जाते हैं। इसके बाद वह सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर सब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन मास्क मैन ने जैमर की मदद से सारे सिग्नल लॉक कर दिए थे। अब उनके पास मदद के लिए बाहर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह प्लान बनाते हैं जिससे कोई एक तेज भागने वाला जाकर कार तक पहुंच सके। इसके लिए एमी तैयार हो जाती है। फिलिक्स और पॉल गेट पर खड़े हो जाते हैं। एमी जैसे ही तैयार होती है वह पॉल को इशारा कर देती है। वह तेजी से भागते हुए गेट की ओर बढ़ती है, लेकिन गेट को पार नहीं कर पाती है क्योंकि मास्क मैन ने घर के बाहर एक ट्रैप वायर लगाया हुआ था जो दिखाई नहीं देता था और इस वजह से उस ट्रैप वायर से एमी की गर्दन कट जाती है और वह भी तड़पते हुए मर जाती है। सब बहुत घबरा जाते हैं। यहाँ पर ऑब्री और पॉल सबसे ज्यादा दर्द में थे क्योंकि उनके सामने उनकी इकलौती बेटी मर चुकी थी। इसलिए पॉल ऑब्री को लेकर उसके रूम में उसे छोड़ आता है। पॉल नीचे आकर सबकी हेल्प कराने लग जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑब्री के बेड के नीचे से एक मास्क मैन धारदार हथियार के साथ बाहर निकलता है और ऑब्री को मार देता है।
इधर एरिन सारे खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर रही थी। वह एक चाकू सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेती है और इस दौरान किचन की खिड़की लॉक करते समय एक मास्कमैन एरिन को पकड़ लेता है। एरिन उसके हाथ में चाकू घोंप देती है। जब वह दूसरा चाकू निकालती है तो वह गायब हो जाता है। जब सब ऑब्री को देखने ऊपर जाते हैं तो वह देखते हैं कि दीवार पर यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में भी हमने देखा था। अब यहाँ से सब नीचे चले जाते हैं, लेकिन ड्रेक की वाइफ को शक होने के कारण वह रुक जाती है और बेड के नीचे देखती है। नीचे वही मास्कमैन होता है जिसने ऑब्री को मारा था। उस मास्कमैन को देखकर वह डर जाती है और भागते हुए नीचे चली जाती है। यह देखकर ड्रेक उसके पीछे भागता है, लेकिन वह घर के बाहर चली जाती है। जब ड्रेक भी पीछे से जाता है तो ट्रैप वायर से उसके पीछे लगी तीर कट जाती है और वह उसे निकाल देता है, लेकिन इस वजह से वह बेहोश हो जाता है। अब बाकी लोग उसे अंदर खींच लेते हैं। ड्रेक की वाइफ बाहर जा चुकी थी। उसके पीछे एक मास्कमैन उसे मारने के लिए चला जाता है। अब यहाँ क्रिस्पियन कहता है कि वह बाहर जाकर कार को तलाशता है ताकि वह सब यहाँ से निकल सके, और वह चला जाता है। इधर ड्रेक की वाइफ भागते हुए उन पड़ोसी के घर चली जाती है जिन्हें शुरू में मार दिया गया था। वह गेट खोलने के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता है और पीछे से वो मास्कमैन आकर उसे एक पंच मारता है और वह कांच को तोड़कर अंदर जा गिरती है। यहाँ पर इंट्रो वाले कपल की डेथ बॉडी भी थी जिसे ड्रेक की वाइफ जिंदा समझ रही थी। अब वो मास्कमैन उसके सिर पर एक वार करता है और वह भी खत्म हो जाती है। इधर क्रिस्पियन वापस जाकर बताता है कि ड्रेक की वाइफ मारी जा चुकी है और उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिली। क्रिस्पियन कहता है कि उसने बाहर किसी मास्कमैन को नहीं देखा है, इसलिए वो वापस जाकर मदद मांगता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता है। अंदर एरिन और बाकी सब ड्रेक को सेफ जगह सुलाकर हथियार ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान अचानक से एक खिड़की तोड़कर एक मास्कमैन अंदर आ जाता है और एरिन पर जानलेवा वार करता है, लेकिन एरिन उसके मेन पार्ट पर वार करके उसे घायल कर देती है और जैसे ही वह नीचे गिरता है वो उसके सिर पर जब तक वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। एरिन यहाँ पर सबसे साहसी लड़की थी। इधर पोल एक रूम में चला जाता है जहाँ वह देखता है कि कुछ सामान पड़े हुए थे जो कि किसी एक मास्कमैन के थे, लेकिन इस दौरान पूरे घर की लाइट चली जाती है। पोल इसे ठीक करने जाता है। लाइट चालू करते ही पोल के पीछे से एक मास्कमैन आकर उसका गला कट कर देता है और यह सब फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने हुआ था, लेकिन उन्होंने पोल को बचाने का एक भी प्रयास नहीं किया था। यह मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड ही थे जिन्होंने इन मास्कमैन को बुलाया था ताकि वह सबको मार सके, जिससे पोल की सारी प्रॉपर्टी फिलिक्स की हो सके। यहाँ पर फिलिक्स उस मास्कमैन से कहता है कि काम जल्दी फिनिश करो, यानी कि सबको जल्दी मारो। वह मास्कमैन सबको ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उस मास्कमैन की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी जिसे एरिन ने मारा था। यह देखकर वह मास्कमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर डाइनिंग टेबल को गिरा देता है। दरअसल वह डेथ बॉडी उसके भाई की थी। एरिन को उसके चिल्लाने की आवाज आ जाती है। वह सतर्क हो जाती है, लेकिन एरिन की आवाज आने से वह मास्कमैन हथियार लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ता है और उस दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान ड्रेक को होश आ जाता है और वह वहां आ जाता है। यह देखकर वह मास्कमैन ड्रेक की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे से एरिन आकर उसकी पीठ पर एक स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है और वह मास्कमैन वहां से भाग जाता है। इसके बाद एरिन दरवाजा बंद कर लेती है। फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ जाती है। अब एरिन कहती है कि हमें उनके लिए कुछ जाल बनाने होंगे। एरिन लकड़ियों पर कीले ठोक के उन्हें दरवाजे पर रखने का प्लान बनाती है ताकि मास्कमैन आते ही वह घायल हो जाए। सब सामान ढूंढने लग जाते हैं। फिलिक्स और ड्रेक साथ में होते हैं
और फिलिक्स की गर्लफ्रेंड और एरिन अलग होते हैं। फिलिक्स घायल ड्रैक को स्क्रू ड्राइवर घोंपकर मार देता है। वो उस पर टोटल 6 वार करता है जिससे ड्रैक मर जाता है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी एरिन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह काफी चौकन्ना होती है। वह बच जाती है। इसके बाद वह अगले रूम में जाती है तो देखती है कि पॉल मारा जा चुका है। इसी दौरान पीछे से एक मास्कमैन आ जाता है। वो उसे धक्का देकर खिड़की से कूद जाती है। इससे उसके पैर में एक ग्लास घुस जाता है। वह एक पेड़ के नीचे जाकर उसे निकालती है, लेकिन यहाँ पर भी वह मास्कमैन आ जाता है और वो बचते बचते वापस से घर में जाकर एक रूम में बैठ जाती है और उस पैर पर पट्टी बांधती है। अब वो मास्कमैन खिड़की से होकर आता है, लेकिन वो जैसे ही पैर रखता है तो वह एरिन के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, यानी कि वह कील उसके पैर में घुस जाती है। वह जोर से चिल्लाने लग जाता है और यह सुनकर फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड और एक और मास्कमैन वहाँ पर आ जाता है। फिलिक्स उस पर चिल्लाता है कि उनसे एक लड़की नहीं मारी जा रही। वो मास्कमैन भी फिलिक्स पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिलिक्स उसे लालच देकर बच जाता है और एरिन को मारने के लिए कहता है। एरिन ने सारी बातें सुन ली थी। वो समझ गई थी कि फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड ने ही सबको मारा है। अब यहाँ पर अचानक से एरिन के फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट बजता है, जिसकी आवाज सब सुन लेते हैं। अब उन 2 मास्कमैन में से एक मास्कमैन वहाँ पर जाता है, लेकिन एरिन तैयार रहती है और जैसे ही वह मास्कमैन वहाँ आता है, एरिन उसे जोर से धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। सब उसके पीछे भागते हैं। वह स्टोर रूम में खिड़की से जाकर छिप जाती है और सब उसे ढूंढने बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक मास्कमैन जिसके पैर में चोट लगी हुई थी वह वहाँ पे आ जाता है और वह जैसे ही खिड़की से उसे देखता है वह उसके सिर में एक स्क्रू ड्राइवर घोंप देती है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद एरिन यहाँ से कुछ सामान ले जाती है ताकि वह एक जाल बना सके। अब एरिन दरवाजे पर एक ऐसा जाल बनाती है जिसे जो भी दरवाजा खोलेगा वह बच नहीं पाएगा। फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एक मास्कमैन के साथ बाहर जा चुके थे, लेकिन उन्हें एरिन नहीं दिखी थी, इसलिए वह मास्कमैन उन्हें एक हथियार देकर खुद अंदर चला जाता है और उनसे कहता है कि तुम यहीं से उस पर निशाना लगाओ। अब वह मास्कमैन अंदर चला जाता है, लेकिन वह खिड़की से जाता है। इससे एरिन के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि उसने दरवाजे पर जाल बनाया था। अब वह भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है और जाते जाते सारी लाइट्स को बंद करते हुए जाती है और वहाँ पे जाके एक कैमरे को ऑटोमेटिक पर सेट करके रख देती है, जिससे वह अपने आप बार बार तस्वीरें खींचने लग जाता है। यह एरिन की एक चालाकी थी। वह छिप जाती है और मास्कमैन वहाँ आ जाता है। मास्कमैन उसे नहीं देख पाता है और वह उस पर हथियार से बहुत सारे वार करती है और वह मर जाता है। अब जब एरिन बेसमेंट से बाहर आती है तो बाहर से फिलिक्स उस पर निशाना साधे रखता है और वह उस पर तीर चलाता है, लेकिन वो उसे नहीं लगती है। वह वहाँ से निकल चुकी थी। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें वह नहीं दिखती है। अब फिलिक्स नेटवर्क जैमर को ऑफ कर देता है ताकि एरिन का फोन बज सके। अब दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिलिक्स की गर्लफ्रेंड एक रूम के पास चली जाती है जहाँ पर एरिन छिपी हुई थी और आते ही एरिन उसे पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर फिलिक्स भी यहाँ पर आ जाता है। फिलिक्स उसके बैक पर चाकू घोंप देता है, लेकिन एरिन फिलिक्स पर मिक्सर का जार फोड़ देती है और मिक्सर को उसके सिर पर ही चला देती है, जिससे फिलिक्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब फिलिक्स की गर्लफ्रेंड डर के पीछे बैठी हुई थी। एरिन अपने पीछे लगा हुआ चाकू निकालकर फिलिक्स की गर्लफ्रेंड के सिर पर घोंप देती है और वह भी मर जाती है। अब वह थक चुकी थी, वह यहीं पर बैठ जाती है। इतने में फिलिक्स का फोन बजता है। वह उसे उठाती है। उस फोन पर उसी का हस्बैंड क्रिस्पियन था। वह उससे कहता है कि क्या काम खत्म हो गया है, क्या सबको मारा जा चुका है। एरिन ये सब सुनती रहती है पर कुछ बोलती नहीं है। वह फोन करते हुए अंदर आ जाता है। एरिन के हाथ में फोन देखकर वह डर जाता है। वह एरिन को बातों में फिसलाने की सोचता है, लेकिन एरिन जैसे ही वो पास आता है वो उसे भी चाकू से घोंपकर मार देती है। जेमर हटाने के कारण पुलिस वहाँ आ चुकी थी और यह सब देखकर एक पुलिस ऑफिसर ने एरिन पर गोली चला दी थी। एरिन भी वहाँ घायल हो जाती है। ऑफिसर जब गेट से अंदर आने की कोशिश करता है तो एरिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाजा खोल देता है और एरिन के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।